हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आज 18 फरवरी है और आप में से बहुत सारे लोगों ने यूपीएससी 2025 का फॉर्म फिल किया होगा और कुछ लोग अभी भी फॉर्म फिल कर ही रहे होंगे। हालांकि फॉर्म फिल करने वाला जो ऑप्शन अब वर्तमान समय में है, ये बहुत ही मतलब ओपन नहीं हो रहा है आसानी से। अगर देखा जाए तो बहुत ही अजीब तरीके से, मतलब ओवरबर्डन हो गया है। वैसे लास्ट डेट में ऐसा होता ही है, तो बहुत अच्छी तरीके से वेबसाइट जो है वो आज काम नहीं कर रही है। लेकिन अभी एक मुद्दा है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से है। यूपीएससी 2025 में जो अटेम्प्ट्स हैं, यूपीएससी 2025 काफ़ी ज़्यादा इस बार आपको मालूम है कि चर्चा में रहा, विवादों के कारण वो भी। ठीक है, एक तो सबसे पहली बात यह है कि ओटीआर को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम्स आई लोगों के बीच में। ओटीआर जो है वो सही से लोग फिल नहीं कर पाए, उनसे गलतियां हो गई। गलतियां सही करने का जीवन में केवल एक मौका दिया गया, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई। और सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि जब यूपीएससी हमसे ये एक्सपेक्ट करता है, कैंडिडेट से एक्सपेक्ट करता है कि जब कैंडिडेट फॉर्म फिल करे तो बहुत ही ध्यान से फिल करे, उससे गलतियां ना हों। हाँ, तो वहीं यूपीएससी जब अपना फॉर्म ओपन करता है और अपने फॉर्म में वो इस तरीके की गलतियां रखता है, चाहे वो पंक्चुएशंस के हों, चाहे वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के हों, या फिर आप देख सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स हों, तो यहाँ पर ये चीज़ एटलीस्ट समझना चाहिए यूपीएससी को कि ये जो मिस्टेक्स हैं, अगर एक संस्था, इतनी बड़ी संस्था से अगर हो सकता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से हो सकता है इस तरीके का मिस्टेक, तो फिर जो एक सामान्य व्यक्ति है जो फर्स्ट टाइम की तरफ जा रहा है, उससे एक स्वाभाविक गलती है। मतलब आप ह्यूमन एरर को ह्यूमन एरर की तरह नहीं लेते, तो थोड़ा सा गड़बड़ तो है, आपको देखना चाहिए। हालांकि कुछ चीज़ों में फिर एडिटेबल विंडोज जो है वो बाद में यूपीएससी ने कंसर्न को ध्यान में रखते हुए ओपन किया शायद। अब एक चीज़ का विवाद और है, और वो विवाद क्या नाम है, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है वहाँ से सामने आया है, आपके पक्ष में आया है। वो क्या मुद्दा है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। पहले जरा एक नज़र डालते हैं ये जो यूपीएससी की वेबसाइट है, इसके ऊपर यूपीएससी की वेबसाइट जो थी, और वेबसाइट के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2025 का नोटिफिकेशन दिख जाएगा। मैं सीधे 2025 को नोटिफिकेशन वाले विंडो पे आ गया हूँ। आप यहाँ से डाउनलोड करके ओपन कर ही लिए होंगे या कर लेते हैं आप। तो ये हमारा 2025 का नोटिफिकेशन है। अब इस नोटिफिकेशन पे पेज नंबर 11 पे आएंगे तो आपको एज लिमिट के बारे में दिख रहा होगा। अब आप सोचिए कि यहाँ पर मैं इसको ओपन क्यों कर रहा हूँ, तब अभी आप ध्यान से सुनिए। एज लिमिट्स की बात यहाँ पर यह है कि यार एज लिमिट में इतना कहा गया है कि 21 साल से लेकर के, ठीक है, अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर एंड एज ऑफ 32 ईयर लास्ट। तो कहने का मतलब एक सामान्य वर्ग के लिए 21 से 32 साल की उम्र है। ये आपको, हमको, सबको मालूम है बहुत सामान्य तरीके से। लेकिन इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। ये रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे SC, ST, OBC, ठीक है, या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड, ऐसे करके कैटेगरीज हैं कई सारी। तो अब इसमें एक कैटेगरी आपकी और भी है जो रिजर्वेशन की कैटेगरी में आती है, और वो है EWS। लेकिन EWS के रिजर्वेशन जो है वो आपको मालूम है, इस नोटिफिकेशन में भी लिखा होगा, कहीं पर लिखा क्या होगा, मतलब गायब होगा वो चीज, क्या कि EWS का रिजर्वेशन एज के लिए काम नहीं करता, पहली चीज। और दूसरी चीज, नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो हैं, ठीक है। तो ये जो रिलैक्सेशन यहाँ पर रिजर्वेशन का मिल रहा है, वो दो चीजों में काम आता है। इन लोगों की कैटेगरी को अगर देखा जाए, इन कैंडिडेट्स की कैटेगरी को अगर देखा जाए, तो एक तो वो एज में काम आता है, दूसरा रिलैक्सेशन इन अटेम्प्ट्स होता है वो। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी का रिजर्वेशन ना तो एज के में काम आता है, ना अटेम्प्ट में काम आता है। थोड़ा बहुत ये काम करता है, बहुत ही, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा बहुत काम करता है मेरिट में, ठीक है। तो मेरिट में काम करता है वो। तो यहां पर एक आप देख सकते हैं, एक याचिका है जो कि गई है हाईकोर्ट के पास में, और हाईकोर्ट ने उस पर एक डिसीजन दिया हुआ है। मैं उसी के ऊपर डिस्कशन यहां पे कर रहा हूं आपके साथ। तो मैं पहले आपको खबर दिखा देता हूं कि क्या टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट जो मध्य प्रदेश का है, वो ये कह रहा है कि भाई EWS कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 5 साल का एक एज रिलैक्सेशन हमको मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए,
ठीक है, और ये एक पिटीशन आई है, उसी पिटीशन के ऊपर डिस्कशन हुआ है और 14 फरवरी के लिए डिस्कशन कुछ इस तरीके का है, यहां पर आप देख सकते हैं, द कंसोल फॉर सेंटर एंड यूपीएससी साउथ टाइम ऑफ फाइल ऑब्जेक्शन टू फिल ऑब्जेक्शन to file objections to the petition, but Supreme Court said since the last date to fill up the form is approaching, we deem to appropriate the permit the petitioner to apply the same. अब यहां पर किस चीज का पिटीशन है, किस चीज को अप्लाई करने की बात कही जा रही है, वो ये है कि भाई हाई कोर्ट ने अभी ये कहा है, हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसने एक अंतरिम तौर पर बात कही है, अंतरिम एक डिसीजन दिया है, उसमें यह कहा गया है कि जो यूपीएससी 2025 है उसका फॉर्म का लास्ट डेट ओपन होने वाला है। ये बात जो है 14 फरवरी की है। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई, और हम लोग को मालूम है कि विंडो जो है आगे बढ़ा दी गई थी एक हफ्ते के लिए, तो पहले 12 तारीख लास्ट डेट थी, फिर 18 तारीख लास्ट डेट कर दी गई, जो कि आज है। तो 18 तारीख क्योंकि लास्ट डेट है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम यूपीएससी का इंतजार नहीं कर सकते हैं। अंतरिम मेरा डिसीजन यही है कि फर्दरली क्या करा जाएगा, यूपीएससी डायरेक्टेड टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन of the petitioner as well as other similar situated candidates for CSC 2025 without reference to the existing qualification or age, but subject to compliance of other conditions. The applications will be accepted on the aforesaid condition up to 7 days from 14th February and subject to further orders of this court. कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कह दिया कि क्योंकि समय कम है, लास्ट डेट आने वाली है, हम इस चीज का इंतजार नहीं कर सकते, अभी अंतिम डिसीजन में हम पहुंचे नहीं हैं, इसका जो है प्रावधान अंतिम डिसीजन के बाद ही हमें करना चाहिए, लेकिन क्योंकि समय नहीं बचा है, लास्ट डेट निकल जाएगी, तो अभी जो फॉर्म फिल करेगा व्यक्ति, आप उसको इसी तरीके से एक्सेप्ट करें और आज से यानी 14 फरवरी से लेकर के आप देख सकते हैं अप टू 7 डेज फ्रॉम टुडे मींस 14 फरवरी की बात करी गई है, तो वहां से लेकर के 7 दिन तक आपको इस तरीके से आपको एक्सेप्ट करना होगा। हालांकि इस प्रक्रिया से जो व्यक्ति चयनित होगा, वो चयनित किस प्रकार से होगा, उसके ऊपर क्या डिसीजन लेना है, वो डिसीजन इस जजमेंट के बाद आपको सुनने को मिलेगा। तो जजमेंट तो अभी आगे होना है ट्यूसडे को, यानी कि आज हियरिंग चल रही होगी, अब देखते हैं कि क्या उसके ऊपर रिजल्ट निकल करके आएगा। अभी आपको ये समझ में आ गया कि भाई अभी आपको ये समझ में आ गया कि एज रिलैक्सेशन जो है वो चाहिए। यहां पर क्वेश्चन यही किया गया है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसको एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिल रहा है, इसके अलावा अटेम्प्ट जो है वो अटेम्प्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं। अगर आप अटेम्प्ट की भी बात करेंगे तो आप अटेम्प्ट में भी जाकर के देख सकते हो, एज लिमिट में तो कहीं है नहीं, अटेम्प्ट में भी आप देख सकते हो कि अटेम्प्ट में भी ये सुविधा नहीं दी गई है। ठीक है, अटेम्प्ट कहां पर है, ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में भी आप देख सकते हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी जो है उसके लिए रिलैक्सेशन है, अदरवाइज कहीं नहीं है। अदरवाइज 6 जो है आपकी अटेम्प्ट्स रहते हैं, नॉर्मली 6 अटेम्प्ट्स रहते हैं। अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो लिमिटेशंस नहीं है अटेम्प्ट्स की, अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको मिनिमम 9 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने यहां पर यही कहा है कि हाई कोर्ट ये बताना चाहती है कि भाई अभी फर्दर जो है आप जो इन्होंने डिसीजन दिया है 14 फरवरी से जो काउंट होगा उसमें एक आ गया कि एज के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन आपको देना होगा और अटेम्प्ट्स के लिए 9 अटेम्प्ट जो हैं 9 अटेम्प्ट्स का रिलैक्सेशन अभी जो कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करेंगे तो ये उनके लिए मिलेगा। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश है, यानी ये आगे जो डिस्कशन निकलेगा उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी अंतरिम आदेश तो ये है और इसी आधार पर बच्चों को फॉर्म फिल करना होगा, कर सकते हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। अब यहां पर ये देखना है कि अभी विंडो तो आगे बढ़ी नहीं है, 7 दिन का उन्होंने बात करी है, तो 14 से 7 21 होता है, तकरीबन 21 तारीख तक आना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि एडिटेबल विंडो इसके लिए ओपन की जाए या ओपन हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आज 18 तारीख है, रात तक शाम तक देखते हैं कि हो सकता है कि कुछ स्पेशली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए या व्हाटएवर कुछ भी ऐसे मार्ग हो सकता है ओपन जो है वो किए जाएं। बट यूपीएससी का डिसीजन इस बात को लेकर के कि अदर रिजर्वेशंस की तरह ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशंस भी एज के हिसाब से हमें मिलना चाहिए, 5 साल का नहीं मिलना चाहिए। इस पे आपका क्या विचार है, आप एज अ कैंडिडेट आपका क्या विचार है, ये सही है नहीं सही है, या फिर 9 अटेम्प्ट्स और 5 ईयर का रिलैक्सेशन एज का मिलना चाहिए, सही है या नहीं सही है, या फिर पहले की तरह जो आपको केवल रिलैक्सेशन मिलता था थोड़ा बहुत मार्क्स में मेरिट की, उसके लिए वो सही है नहीं सही है। फर्दर कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि यार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वलिटी की बात करता है, और अगर आप देखेंगे आर्टिकल 15 है जिसमें हम लोग
जो पब्लिक जो भी हमारी जॉब्स होती हैं उसमें अवसर की समानता को प्रदान करता है। तो यहां पे किस प्रकार से अवसर की समानता हो रही है कि अगर रिजर्वेशन की कैटेगरीज को हम रिलैक्सेशन देते हैं तो उसी में एक रिजर्वेशन की कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, उसको रिलैक्सेशन हम नहीं दे रहे हैं। ये मुद्दा उठ रहा है और ये मुद्दा सिर्फ यूपीएससी के एग्जामिनेशन में नहीं है, कई अदर दूसरे एग्जामिनेशंस में भी है। जैसे मध्य प्रदेश का ये केस था जिसमें टीचर्स की भर्ती के लिए भी इसी तरीके का मुद्दा उठाया गया था, तो उस पे भी इस तरीके का रिलैक्सेशन देने की बात करी गई है। उसमें आर्टिकल 14 का भी जिक्र किया गया है कि समानता की बात नहीं है यहाँ पर। तो आपका क्या मानना है इस पे, एक बार यहाँ पर देखिए, और इसमें फर्दर कोई अपडेट आता है तो जरूर मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। और जो लोग अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर उनके लिए इस तरीके के ऑप्शंस जो है वो ओपन है तो उस चीज को आप ध्यान से ओपन करके अपने फॉर्म को जरूर फिल कीजिए। कोई अदर अपडेट आएगी तो मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद स्टडी IQ IAS हिंदी। आप स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है विरत दुबे। जाते जाते मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि यूपीएससी के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, संपूर्ण बैच से जरूर जुड़िए हमारे साथ में, क्योंकि संपूर्ण बैच जो है ये आपकी यूपीएससी में P2I तक की तैयारी यानी प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक की तैयारी कराता है। और प्रीलिम से इंटरव्यू तक की जो तैयारी है इसमें अगर आप प्लैटिनम कोर्स से जुड़ते हैं तो प्लैटिनम कोर्स जो है आपको बुक्स भी उपलब्ध कराएगा, लाइव लेक्चर्स भी आपको इसमें उपलब्ध रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको इसमें उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, यूपीएससी का प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो फी रिफंड का भी ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मंथली जो आपका टेस्ट है वो मंथली टेस्ट आप दे पाओगे, और मंथली टेस्ट जो आप देंगे उसमें अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो फर्स्ट रैंक लाने पे आपको यहां पर रिलैक्सेशन इस तरीके की मिलेगी कि आपको 11,000 रुपीज जो है वो एज अ प्राइज मनी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखो तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे आपको प्रीलिम्स की तैयारी के लिए खास तौर पर कुछ कैंडिडेट्स जो बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, हमारा जो संस्थान है वो उनके ऊपर नजर रखता ही है, देखता ही है। जो बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं 1 साल तक लगातार, और जब उनका प्रीलिम्स आने वाला होगा तो शॉर्ट आउट किए जाएंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कुछ कैंडिडेट्स, और उनके लिए फ्री में प्रीलिम्स, ठीक है, जैसे मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम था वैसे प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम हम आपके लिए चलाएंगे। तो PRP हम लोग यहाँ पर चलाने वाले हैं, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपके लिए चलाने वाले हैं। निःशुल्क आपको दिल्ली आकर के पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका फी रिफंड तो होगा ही होगा, आप मेंस की तैयारी जो है वो भी हमारे साथ फ्री में कर पाएंगे। तो ये है मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम MRP, ठीक है। तो MRP भी आपको इसमें मिल जाएगा और बहुत सारी सुविधाएं, ठीक है। मेंटोरशिप मिलेगी, टीचर से मेंटोरशिप मिलेगी, लेक्चर नोट्स आपको मिल रहे होंगे, बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिल रही हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए। बैच जो है कल से शुरू होने वाला है, 19 फरवरी से शुरू होने वाला है बैच, सुबह 8 बजे। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जरूर जुड़ें। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक में जाइए, ऑप्शन आएगा कोड फिल करने का, वहां विरद लाइव ही फिल कीजिए। कोई और कोड अगर आपको कहीं से भी मिल रहा है और कोई इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं इसकी जगह ये वाला कोड लगाइए और हम आपको बहुत अच्छी तरीके से सुविधाएं प्रदान करेंगे, सो इमीडिएटली कॉन्टेक्ट टू मी। और आप उस केस में आप जरूर मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए, ठीक है। और वो है विरद लाइव कोड जो हमारा है ना, इसी विरद लाइव कोड से हमारा टेलीग्राम भी है। टेलीग्राम या इंस्टाग्राम आप कहीं पर भी मैसेज कर दीजिएगा, सर कोई हमको इस तरीके से कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप जरूर मुझे बता दीजिए। आप उनके बिल्कुल भरोसे में नहीं रहिए, आप बिल्कुल मुझे बता दीजिए, आपको तुरंत छूट दी जाएगी जो भी यहाँ पर मिल रही होगी। और या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं virad.dube@studiiq.com, ठीक है। इस पे आप हमें मेल कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।